ओवरऑल आई फील कि ऑल द ट्रैक्स एंडेड वेल. कोई सवाल नहीं छोड़ा इन्होंने कि भाई ये क्यों नहीं वो क्यों. इट वाज अ वेरी 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 टिपिकल काशिफ निसार प्रोजेक्ट right till the end, and they did a fantastic job. The writing, the actors, everybody बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा इसको इन्होंने वाइंड अप किया. सो 2 thumbs up. सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है काशिफ निसार की कि कोई लूज एंड्स होते नहीं. आप कोई भी उनका प्रोजेक्ट देख लो तो एंड में ना थिंग्स आर sort of concluded really well. And that's in every project of his, not just this. But यहाँ पे I think ये जो स्पेशली जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमें बैक स्टोरीज़ भी पता चल गई. हमें पता भी चल गया कि ये कैसे उस कमरे में पहुँचे फराज और पाकीज़ा, क्योंकि अब तक क्लियर नहीं था कि हाउ वर दे इन दिस रूम इन अ होटल रूम टुगेदर. तो वो बैक स्टोरी भी एंड में आके उन्होंने क्लैरिफाई कर दी कि वो एक्चुअली तो नीचे बैठे हुए थे, डर के मारे वो ऊपर भाग गए थे. राइट. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कोर्ट के जो एंड में जो डिटेलिंग थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी. एंड ओवरऑल आई फील कि ऑल द ट्रैक्स एंडेड वेल. कोई सवाल नहीं छोड़ा इन्होंने कि भाई ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, अच्छा नहीं ये कच्चा लग रहा था. तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इधर पहुंच गए थे जहाँ पे हमें पहुंचना था. एंड वन थिंग अबाउट द वे काशिफ टेल्स द स्टोरी इज़ दैट विद हैप्पी एंडिंग्स ही ऑलवेज हैज़ सम काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी ऑल्सो. दैट्स वेयर वो मम्मी का कैरेक्टर जब वो व्हेन शी पासेस ऑन तो उस पर यह कि एक छोटा सा एक दुख छोड़ जाता है डायरेक्टर आपके लिए. छोटा सा एक दुख छोड़ता है कि भाई ये सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि ह्यूमन बींग्स की इमोशंस ये भी, ही इज़ ऑलवेज मेकिंग अप डिफरेंट इमोशंस इन अस एज एन ऑडियंस, द डायरेक्टर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सपीरियंस एक्चुअली, टू फील. तो इट वाज अ वेरी 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 टिपिकल काशिफ निसार प्रोजेक्ट right till the end, and they did a fantastic job. The writing, the actors, everybody बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा इसको इन्होंने वाइंड अप किया. सो 2 thumbs up. मुझे जो बहुत अच्छा लगता है ऐसी कहानियों में वो है सिम्बलिज़म थ्रू आउट, चाहे वो डायलॉग में आ रहे हों या एक्शन में आ रहे हों. तो अगर आप ये लास्ट फाइनल एपिसोड था वे मम्मी डाइज एंड द बेबी इज़ बॉर्न एंड अराइव्स, तो एक वन लाइफ लॉस्ट एंड वन लाइफ गेन्ड. तो ये इसका एक सिम्बलिज्म बहुत बड़ा था. बिल्कुल. यू नो कि द लाइफ कंटिन्यू, एक पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है. और एक और बच्ची पैदा हुई है और एक औरत चली गई लेकिन एक बच्ची पैदा हो गई. तो अब ये औरतों की कहानी है जारी रहेगी, ये चलती रहेंगी और ये चैलेंजेस आते रहेंगे. सो वो लाइफ साइकिल का जो सिम्बलिज्म था वो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था, बिकॉज इट जस्ट सेज दैट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. When it comes to life, justice, accountability, it's an ongoing process. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है इस एपिसोड में. एंड ओवरऑल आई थिंक कंक्लूजन्स तो वाइंड अप ही था ना सारा, के हैप्पी 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 सब खुश. अच्छा, फिर एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि जब कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं तो आई थिंक बी गोल व्हाट शी डज, शी वर्क्स बैकवर्ड्स, बिकॉज उनका ऑब्वियस है कि जो इवन अ कैरेक्टर लाइक धीमा वो कहाँ था और कहाँ वापस आ गया. तो nobody is just a filler. Everybody is going to come back and have something to do eventually. तो उसने भी आके फिर नूर भरी की ज़िंदगी को वो रोशन कर दिया, चिराग लगा दिया ना, 4 चांद लगा दिए. अब हमें तो कहीं से वो एक ये सोच भी नहीं आई थी कि ये हो सकता है कि ये लड़का फिर आएगा वापस. और उसको और दोनों कैसे वो एक पजल की तरह फिट हुए हैं एक दूसरे के साथ ना, ग्लव की तरह, जैसे हाथ में ग्लव फिट होता है कि उसकी सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट थे. और वो जूतों को वो लगाता था, ग्लू लगाता था ना वो, और अब उसको एक ऐसी बीवी मिली जो कि एक्चुअली काफी उससे बड़ी भी है, समझदार भी है और पैसे वाली भी है कि जब किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है. उसकी बहन की बेटी को माँ का प्यार, हाँ, ये तो नहीं मिल सकता, ये तो नहीं मिल सकता, पैसा मिल सकता, ये नहीं मिल सकती. ये बच्चा भी वजह से उसकी सारी बच्चा भी डाल दिया, बच्चा भी जस्ट सो एक नेचुरल एक जो प्रोसेस होता है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, दैट वाज वेरी नाइस. ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द tracks and the story was very nice, and the symbolism was lovely, and the fact that nobody's wasted. So of course 10/10. The big star, the story is the big star, and everybody else just fit in like a glove. मेरा मतलब है कि everybody did justice to bring the story to its final end, and performances are fantastic. अच्छा, इस स्टेज पे, करियर के स्टेज पे 2 नौजवान लोग अगर ऐसी इतनी एक वॉलेटाइल एंड एक sort of ख़तरनाक रोल्स करें जिसमें आपको कोई ग्लैमर का वो ना हो, कोई स्टाइलिंग का कुछ ना हो, जिसमें सिर्फ रॉ परफॉर्मेंसेस का आपको चैलेंज हो,
तो दैट आई थिंक डिजर्व्स वेरी हाई मार्क्स बिकॉज थ्रू आउट उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया. इफ आई लुक एट इट एज एन एपिसोड, their work was on a regular level. It wasn't like we got any wow scenes from them, but their overall work was very wow. And I feel that they really brought their characters to a final conclusion beautifully. So we would have to give them a 10 for sure. नादिया. A Star is Born. The नमीर. मैं तो पहले तुम पे शक था. तुमने सुपरस्टार ही बनना है. मुझे बड़ा शक था. और देखो मैं I was right. और इतना कमाल इसने काम किया है. अब जो सालों में होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये कि ठप्पा लग जाता है यार, हीरो लगो, हीरो दिखना चाहिए, ग्लैमर, ये मेरा तो इसमें ग्लैमर ही नहीं होगा, इसमें तो मेरे सादे से कपड़े होंगे, इस लुक के साथ ये तो मेरा इमेज जो है यू नो समझ रहे हैं ना, ख़राब कर देगा. तो वो नमीर यहाँ एक्ट करने आया भाई. और इसे जहाँ के बाद by the way, क्या एक्टिंग कर ली है, he did such क्या a काम कर लिया नमीर ने. beautiful तो work after. ये तो भाई सुपरस्टार इज बॉर्न, और इसकी मूवी देखने के लिए मैं तो 2,500 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ. फर्स्ट डे फर्स्ट शो. अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने लिए फिल्में बना रहे हैं, प्लीज़, बहुत अच्छी बात है, आप कोई पैसे नहीं खर्च करेंगे. लेकिन मैं कहती हूँ जो नए लड़के हैं ना, दे डिजर्व टू बी इन मूवीज. बिलाल अब्बास, नमीर, अली रज़ा. आप प्रीमियर पे जाएंगी. मैं प्रीमियर, आप प्रीमियर्स पे जाएंगी, आपको खर्च पोस्टर करने. लगाऊंगी इनके पूरे शहर में आके सारे अज्जी देखो. तो नहीं, क्योंकि बस मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है, इट्स रेडी फॉर ब्रिलियंट. यू नो ब्रिंगिंग पाकिस्तानी सिनेमा इनटू द लाइमलाइट. अब इनके लिए फिल्में बनाएं, और इनमें वो पुल है कि ये ऑडियंस को घरों से निकाल के सिनेमास तक लाएंगे. सहर अब फीमेल एक्ट्रेस से बात करें, सहर जो है उसके लिए मैं जाऊँगी. तो अब इनका नेक्स्ट जो है ना फेज़, ये मूवीज़ है. अब मूवीज़ बनाएं धड़ाधड़, क्योंकि हमारे स्टार जो है ना ये रेडी है माशाल्लाह, बिल्कुल रेडी है. और सहर को तो जिस तरह पूरी इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रही है, मुझे भी, मैं भी आई एम सो प्राउड ऑफ. इतना प्यारा काम किया इसने, जो पाकीज़ा को बस नेक्स्ट लेवल पे ले गई है. ऐसा कैरेक्टर जिसको हम हमेशा याद रखेंगे. सिडनी शेल्डन की नॉवेल्स पढ़ते थे ना, तो वो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जहन में रह जाती थी, उसकी स्ट्रगल के कैसे वो इंसाफ लेती है और उसके साथ बुरा होता है. फिर आफ्टर एजेस मुझे कोई कैरेक्टर मिला है जिससे मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जितना सहर को हम सब ने इतना अप्रिशिएट किया है, वैसे नमीर के लिए भी विशेज़ आनी चाहिए. और द इंडस्ट्री नमीर के लिए, नादिया अव्वन के लिए, हाँ, नूर हसन के लिए, आमना इलियास के लिए, एवरीवन. गौहर रशीद, मैं अपनी बड़ा दिल है हमारी इंडस्ट्री का, तो मैं अपने यासीन वाइफ, जी आई थिंक आप एवरीवन. ये सारे जो हमारे स्टार्स हैं वो इंटायर टीम को कंग्रेचुलेट करें और अपने स्टेटस पे इन सबको अप्रिशिएट करें स्पेशली. लेकिन देखिए चाहिए जो बच्चे हैं, अभी नमीर का इनका स्टार्ट है करियर का, ही नीड्स दिस ऑल्सो. सेम भाई जो हैं अकबर, असगर, यासीन, दिल तो नहीं चाह रहा, इतने मैं नाराज़ हूँ उनसे गुस्सा, लेकिन यस यासीन ऑफ कोर्स. तो यासीन की बीवी, जितने यंग अब इसमें टैलेंट है ना, प्लीज़ उनके लिए भी स्टेटस डालें. एंड खास नमीर की यासीन का वर्ड लुक, So the marks are 10. नॉर्मली वो होता था. चलिए जी, फुल यासीन मार्क्स सारे जजेस की तरफ से. तो जी पहले हम राइटिंग की बात कर लें, क्योंकि हम इतने जज्बाती हो गए. एक और पाकिज़ा की लास्ट एपिसोड का रिव्यू करते हुए फिर काशिफ निसार साहब की खुद हमारे पास पता, हम उनसे बात हुई तो और भी जज्बाती हो गए. तो हम ऑडियंस को भूल के, लेकिन ऑडियंस को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि ऑडियंस की वजह से ही हमारा शो है. तो राइटिंग कैटेगरी में जितने वोट कास्ट हुए हैं वो हैं जी 18,607, और बी गुल के हिस्से में आए हैं 5,011, 27% मतलब 2.7, जो कि हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,024, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,952, 27%, ये भी बंदे 2.7, और ये भी हाईएस्ट हैं, ऑडियंस से हाईएस्ट भी हैं. अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,416, और सहर के हिस्से में आए हैं 4,024, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो हाईएस्ट इसकी सबा कमर, Of course, but we didn't do Sabha today. जी फिर लूट के ले Sabha गए. नहीं किया हमने. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,908, और नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,641, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. दानिश Well done, well done. तो जी ये एक बहुत ही कमाल का ड्रामा एक और पाकीज़ा अपने ख़िताम को पहुंचा. और